गण गणपते नमः। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज की कथा हम श्रवण करेंगे संकष्टी चतुर्थी के दिव्य पर्व की एक पौराणिक और पावन कथा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या हैं। अगर आप सभी श्रोताओं को यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर दिन की एक विशेष और दिव्य धार्मिक कथाएं भी आप हमारे चैनल पर सुन सकें। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त दिन मंगलवार को प्रातःकाल 8:41 पर, जिसका समापन अगले दिन 13 अगस्त बुधवार को सुबह 6:35 पर होगा। ऐसे में इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत अथवा बहुला चौथ का व्रत 12 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इसी दिन कजरी तीज का व्रत भी रखा जाएगा, जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है, और भद्रा सुबह 8:40 तक रहेगी। तो सुबह की पूजा आप भद्रा की समाप्ति के पश्चात ही करें। 12 अगस्त मंगलवार के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:06 पर होगा। सूर्यास्त 6:57 पर प्राप्त हो रहा है। चंद्रोदय का समय रात 9:06 पर है। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक का रहेगा। सुकर्मा योग शाम 6:54 तक है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त अर्थात अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 पर प्राप्त हो रहा है, और बहुला चौथ की पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:03 से 7:25 तक का है। आइए सुनते हैं एक पौराणिक कथा। यह कथा है बहुरा गाय की अद्भुत कथा, जो करुणा, भक्ति और चमत्कार से भरी हुई है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में वहां एक गरीब परंतु ईमानदार किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास केवल एक ही गाय थी, सफेद रंग की, जिसके शरीर पर कुछ भूरे भूरे धब्बे थे। लोग उसे बहुरा गाय के नाम से जानते थे। यह गाय किसान के लिए जीवन का सहारा थी। उसका दूध बेचकर ही घर का गुजारा होता था। किसान और उसकी पत्नी उस गाय की बड़ी ही सेवा करते और उसे अच्छा चारा, पानी और प्यार देते। एक शाम किसान खेत में काम करने चला गया। तभी गांव के बनिए का लालच जाग उठा। उसने सोचा, ये बहुरा गाय बहुत ही सुंदर है और इसका दूध गाढ़ा और मीठा भी है। अगर ये मेरे पास हो तो मैं खूब मुनाफा कमाऊंगा। बनिए ने किसान को लालच दिया, ये लो ढेर सारा पैसा, मुझे अपनी गाय बेच दो। लेकिन किसान ने इनकार कर दिया, यह मेरे लिए केवल गाय नहीं, यह मेरे परिवार का हिस्सा है, इसी कारणवश मैं इसे बेच नहीं सकता। उस रात बनिया चोरी छिपे किसान के घर में घुस गया और बहुरा गाय को खोल कर ले जाने लगा। गाय ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। बनिया उसे अपने घर ले गया और बांध दिया। अगली सुबह जब उसने दूध दुहाने की कोशिश की तो गाय ने दूध ही नहीं दिया। वह भूखी प्यासी रहती, पर दूध की एक बूंद भी नहीं निकलती। गांव में चर्चा होने लगी। तभी एक वृद्ध साधु उस गांव में आए। उस साधु ने बनिए से कहा, ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये बहुरा गाय है, स्वयं गोमाता का रूप, जिसे सच्चा प्रेम और सेवा चाहिए, ना कि लालच। इसे वहीं लौटा दो जहां ये प्रेम से रहती थी। बनिए को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए गाय को किसान के घर वापस कर दिया। जैसे ही गाय अपने पुराने आंगन में और अपने परिवार के पास पहुंची, उसने प्रेम से रंभाया और उसी क्षण अपने थन से दूध की धारा बहा दी। इतना दूध कि सारे बर्तन भर गए। कहते हैं उस दिन से किसान का घर कभी खाली नहीं रहा। गाय ने अपने जीवन के अंत तक उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान की। ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हर धार्मिक कथा में एक शिक्षा छुपी होती है। इस कथा की शिक्षा यह है कि गाय केवल पशु नहीं, मात्र स्वरूप है। उसका स्नेह, सेवा और सम्मान करने वाले को असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, और लालच करने वाला व्यक्ति खाली हाथ रह जाता है। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम गण गणपते नमः जरूर लिखें।